उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश जैसी बेहद महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये फैसला पार्टी के आगामी चुनावी रोड मैप का हिस्सा है। तो सवाल अब ये कि आखिर महाराष्ट्र के विनोद तावड़े पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राजनीतिक मैदान की जिम्मेदारी क्यों डाली है। क्या इसकी वजह सिर्फ उनका संगठनात्मक अनुभव है या फिर बिहार में मिली एक बड़ी सफलता के बाद बीजेपी को ये लगता है कि विनोद तावड़े एक बार फिर से कठिन चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की काबिलियत रखते हैं और मोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार में जिस राजनीति के जरिए बीजेपी और एनडीए ने विपक्ष को मात दी, वही रणनीति अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आजमाई जाएगी। तो आइए इसे समझते हैं। इस वीडियो के साथ आप जैसे जैसे आगे सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि विनोद तावड़े कितनी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और जिन नामों की चर्चा हम इस पूरी नई टीम में कर रहे हैं वो अनुभव भी रखते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक समझ है उनकी, और बीजेपी सोच समझ, युवा और एक तरीके से वरिष्ठता, सभी के तालमेल के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। बिहार में तावड़े ने क्या किया था? विनोद तावड़े का नाम बीजेपी की केंद्रीय संगठनात्मक टीम में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक हैसियत ज़्यादा मजबूत हुई। बिहार से बात करें तो बीजेपी ने उन्हें चुनावी रणनीति और संगठन के स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। विनोद तावड़े की सबसे बड़ी चुनौती थी एनडीए के भीतर अलग अलग दलों और नेताओं के बीच तालमेल बिठाना। बिहार में एनडीए के सामने सिर्फ विपक्ष से मुकाबला नहीं था, उसे गठबंधन के अंदर भी सीट बंटवारे, उम्मीदवारों और राजनीतिक हितों का संतुलन बनाना था। जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चलना इतना आसान काम नहीं था। यही विनोद तावड़े की संगठन क्षमता की चर्चा हुई। उन्होंने गठबंधन के भीतर संवाद और समन्वय पर जोर दिया, केंद्रीय नेतृत्व को लगातार भरोसे में लेकर फैसले आगे बढ़ाते चले गए और बिहार में बीजेपी की बड़ी सफलता के बाद विनोद तावड़े की चुनावी नीतिकार के तौर पर प्रतिष्ठा और ज़्यादा मजबूत हुई। बिहार की जीत को उनके संगठनात्मक करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए तावड़े की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। विनोद तावड़े की ताकत सिर्फ उनकी चुनावी भाषण नहीं है या मीडिया मैनेजमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी उनकी ताकत जो सामने नजर आई वो था संगठन, मतलब बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक अलग अलग स्तरों पर काम करने वाले लोगों को एक दिशा में लेकर चलना। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें अलग अलग राज्यों, चुनावी परिस्थितियों में जिम्मेदारियां दी। तावड़े की राजनीति की शुरुआत भी संगठन के स्तर से ही हुई थी। कॉलेज के दिनों में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बाद में बीजेपी के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते चले गए। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने मंत्री से लेकर संगठन के वरिष्ठ पदों तक की जिम्मेदारियां संभाली। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों को सौंपा। यानी तावड़े की राजनीतिक यात्रा में एक बात लगातार दिखाई देती है, पार्टी संगठन को समझना और चुनावी मशीनरी को जमीन पर उतारना। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है, तो आखिर उत्तर प्रदेश का चयन क्यों? अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बिहार में कामयाबी के बाद से अगर किसी नेता को देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य में से एक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है तो ये सामान्य नियुक्ति नहीं मानी जा सकती। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और विधानसभा चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति के माहौल पर साफ तौर पर पड़ता है और इसीलिए 2027 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से पार्टी ने चुनाव से काफ़ी पहले संगठन की कमान को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। तावड़े पहले से यूपी में क्यों सक्रिय थे, उसका भी
जवाब कुछ हद तक आपको मिल गया होगा। दिलचस्प बात तो ये है कि विनोद तावड़े के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने की चर्चा अचानक से नहीं शुरू हुई है। वो पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठन में सक्रिय नजर भी आ रहे थे। जून 2026 में भी रिपोर्ट सामने आई थी कि तावड़े लगभग 6 महीने से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और उनके प्रभारी बनने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब तेजी से हो रही थी। यानी बीजेपी के इस फैसले की जमीन काफी पहले से तैयार होती दिखाई दे रही थी। इससे ये संकेत मिला कि पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं कर रहा, बल्कि एक लंबी राजनीति के अनुभव, लंबी रणनीति के तहत तावड़े को पहले से राज्य की राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों से परिचित कराया जा रहा था। योगी सरकार और संगठन के बीच तालमेल एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े के सामने पहली बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, बल्कि खुद पार्टी का अपना संगठनात्मक तालमेल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सरकार, संगठन, क्षेत्रीय नेतृत्व, विधायक, सांसद और अलग अलग सामाजिक समूहों के नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में प्रभारी की भूमिका सिर्फ दिल्ली का संदेश लखनऊ तक पहुंचाने की ही नहीं होती, उसे लखनऊ और दिल्ली के बीच एक मजबूत पुल बनना पड़ता है और यही तावड़े की परीक्षा भी होगी। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल रहे, स्थानीय नेताओं की नाराजगी समय पर दूर की जा सके, टिकट की दावेदारी को लेकर असंतोष न बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण तो बीजेपी का चुनावी संगठन चुनाव से काफ़ी पहले पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी का एक बड़ा प्लान भी इसे माना जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी चुनौती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। सपा ने पिछले चुनावों में अपने सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि वो अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े के साथ दलित और महिला मतदाताओं के बीच अपना समर्थन और मजबूत करें और बढ़ाएं। यही वजह है कि जहां बिहार का अनुभव विनोद तावड़े के काम आ सकता है, बिहार में भी बीजेपी और एनडीए के सामने अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने एक साथ जोड़ने की चुनौती थी। उत्तर प्रदेश में भी चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो सवाल ये कि क्या बिहार वाली रणनीति यूपी में चल पाएगी? ये सवाल बहुत खास है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक जैसी नहीं है। दोनों राज्यों के जातीय समीकरण बिल्कुल अलग हैं, स्थानीय मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक इतिहास अलग है और इसीलिए बिहार की रणनीति को हूबहू उत्तर प्रदेश में लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन बिहार से एक चीज़ ज़रूर सीखी जा सकती है, गठबंधन के सहयोगियों, पार्टी के अलग अलग सामाजिक आधार को एक साथ साध लेना। यही विनोद तावड़े की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। गठबंधन भी होगा बड़ी चुनौती उनके लिए। अगर 2027 में बीजेपी के साथ सहयोगी दल मैदान में उतरते हैं तो सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। हर सहयोगी पार्टी चाहती है कि उसे से ज़्यादा सीटें मिल जाएं। हर नेता अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से ज़्यादा हिस्सेदारी भी मांगता है और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर समय रहते सहमति नहीं बनी तो चुनावी तैयारी प्रभावित हो सकती है। बिहार में विनोद तावड़े ने गठबंधन के अलग अलग हिस्सों के साथ मिलकर चलने का अनुभव यहाँ हासिल किया। उत्तर प्रदेश में इसी अनुभव की दोबारा से परीक्षा होने वाली है। विनोद तावड़े के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या होगी, ये आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर एक लाइन में इसे समझें या कहें तो विनोद तावड़े को बीजेपी की मशीनरी को चुनावी मोड में लेकर आना होगा। उन्हें सिर्फ नेताओं के साथ बैठ के नहीं करनी होगी, उन्हें लगातार जमीन पर जाना होगा, क्षेत्रवार संगठन की समीक्षा करनी होगी, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना होगा, कमजोर सीटों की पहचान करनी होगी, जाति और सामाजिक समीकरणों को समझना होगा और फिर दिल्ली तक जमीनी रिपोर्ट पहुंचानी होगी। यानी उनकी भूमिका एक ऐसे रणनीतिकार की होगी जो पार्टी के राजनीतिक फैसलों और जमीनी चुनावी मशीनरी के बीच कड़ी का काम करें। तो क्या तावड़े अखिलेश को रोक पाएंगे? यही 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत विपक्षी ताकत है। बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर जनता की राय को अपने पक्ष में बनाए रखने की नहीं होगी, उसे विपक्ष के सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ का भी जवाब देना होगा। और इसी के लिए बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले अपना संगठनात्मक दांव चल दिया है। विनोद तावड़े की नियुक्ति इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।
अब तावड़े के सामने 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी बीजेपी के भीतर एकजुटता को बनाना, दूसरी सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल करना और तीसरी जमीन पर संगठन को मजबूत करना। अगर तावड़े इन तीनों मोर्चों पर सफल होते हैं तो बीजेपी 2027 के चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर संगठन के भीतर गुटबाजी हुई, टिकट को लेकर असंतोष या सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का विवाद बढ़ा तो चुनौती काफी मुश्किल हो सकती है। आखिर बीजेपी ने तावड़े को ही क्यों चुना, ये आप सवाल के तौर पर रख सकते हैं। पूरी कहानी का जवाब एक बार फिर से ये कि विनोद तावड़े को बीजेपी ने सिर्फ इसीलिए यूपी का प्रभारी नहीं बनाया कि वो महाराष्ट्र से आते हैं, बल्कि वो इसलिए क्योंकि वो पार्टी के पास उनके बारे में एक महत्वपूर्ण अनुभव है। कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन और गठबंधन को संभालने का अनुभव है। बिहार में उनकी भूमिका ने उन्हें एक ऐसे चुनावी मैनेजर की पहचान दी जो अलग अलग नेताओं और राजनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकता है। अब यही मॉडल उत्तर प्रदेश में कितना सफल होता है, ये 2027 का चुनाव तय करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी का एक महत्वपूर्ण पत्ता तो जरूर खोल दिया है, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाकर। इस बात के संकेत बीजेपी ने दे दिए कि बीजेपी 2027 की लड़ाई को लेकर अभी से गंभीर तैयारी में जुट गई है। अब तावड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी सरकार की उपलब्धियों को संगठन की ताकत में बदलना, पार्टी के भीतर तालमेल बनाए रखना, सहयोगियों को साथ रखना और अखिलेश यादव की चुनौती का राजनीतिक जवाब तैयार करना। बिहार में उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखा दी है। अब उत्तर प्रदेश उनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है और सवाल सिर्फ यही नहीं कि विनोद तावड़े यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें दिला पाएंगे। असली सवाल ये कि क्या बिहार की सफल चुनावी रणनीति का अनुभव उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 2027 के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। आपको क्या लगता है, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या उनके सामने बिहार से कहीं बड़ी चुनौती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।